25 साल बाद बिहार इस्पात सिल्क मिल के कर्मियों को मिला 8 साल का वेतन। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार राज्य इस्पात सिल्क मिल के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान भागलपुर के रेशम भवन में उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1997-98 से 2004-05 के बकाया वेतन का भुगतान कर्मियों को किया गया। 25 साल बाद बिहार इस्पात सिल्क मिल के कर्मियों को आज 8 साल का वेतन मिला। बुनकर कर्मियों को 15 करोड़ 60 लाख बकाया वेतन का भुगतान सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। बिहार राज्य इस्पात सिल्क मिल के कर्मचारियों को करीब 25 साल बाद 1997 से वेतन नहीं मिला था। इसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसकी शुरुआत बीते साल अगस्त में की गई थी। अब 1997 से 2004 तक के बकाया राशियों का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में राज्य औद्योगिक विकास मिशन के प्रबंध निदेशक विशेष सचिव दिलीप कुमार ने ये जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का समय है, इसीलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। इस दौरान केवल 30 कर्मियों को बुलाया गया, बाकी को ऑनलाइन पेमेंट किया गया। वेतन भुगतान होने के बाद लाभुक चेक लेते हुए काफी भावुक हो गए। कार्यक्रम में सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर को कई सौगातें दी। उन्होंने कहा, संयोग की बात है कि मैं बिहार के भागलपुर से दिल से जुड़ा हूं और उद्योग मंत्री बना। मेरा कर्तव्य है भागलपुर के उद्योग को बढ़ावा देना, मंजूषा को बढ़ावा देना, कतरनी चावल को बढ़ावा देना, रेशमी कपड़े को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, उपाध्यक्ष पप्पू जी, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह, रोहित पांडे, नभय चौधरी, बिहार राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड के प्रधान सचिव उपस्थित थे। क्या महसूस कर रहे हैं? पिछले 25 वर्षों से हम लोगों को पीड़ित थे, आज बहुत खुशी हो रही है। रकम मिल गई, ये रकम पहले मिलता तो मेरी इलाज हो जाती, जो इलाज नहीं करा पाए ड्यू टू मनी। क्या नाम है? मेरा नाम है सादेव हरिजन। स्थानीय तिल का अधीन रहता हूँ। ग्रेड 1 ऑपरेटर थे, 2073 से कार्यरत थे 2005 तक। कितना पैसा मिला? अभी बैठा था राजेश जी के यहाँ, जब अपने जिला परिषद के अध्यक्ष और पप्पू यादव जी मिलने आए। राजेश जी टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके यहाँ दुख जताने गया था, तो उनको हमने बात कही कि कोई आदमी खुद कुछ नहीं करता, डिस्टिनी होती है, ऊपर वाला होता है जो आपको मौका देता है खिदमत का। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सांसद बन गया होता या मेरे पास कोई खेल कूद मंत्रालय होता या माइनॉरिटी अफेयर होता, तो ये बुनकर जो हमसे बहुत प्यार करते भागलपुर में, इनका भला कैसे होता? अगर मैं बिहार सरकार में मंत्री नहीं बना होता तो कैसे होता? आपने निर्णय जब था 2014 में, तो हुआ कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा, सांसद नहीं रहा, लेकिन हमने भागलपुर से कभी कोई रिश्ते को तोड़ा नहीं। और हमने एक बात कही थी कि भागलपुर से मेरा रिश्ता है सांस का रिश्ता। जब तक सांस है, जब तक भागलपुर का साथ है। और अब जो रिश्ता है, जैसे अब शर्मा जी का रिश्ता है या टुनटुन जी का रिश्ता है या पप्पू जी का रिश्ता है या सांसद जी का रिश्ता है, उसमें एक स्वार्थ भी है कि आप वोट देंगे उनको और वो बनेंगे। हमारा रिश्ता अब निस्वार्थ है, हम तो वोट मांगने भी नहीं आते। हम तो कह रहे हैं कि हमको जो मेरी पार्टी ने विधान परिषद में सदस्य बनाया और मंत्री बनाया, तो हमें लगा कि उद्योग विभाग जब मिला तो हमारे भागलपुर के बहुत से लोग गए थे, जो मेरे कई लोग ऐसे हैं जो दल में नहीं भी हैं लेकिन बहुत प्यार करते हैं। शर्मा जी हमारे दल में नहीं है लेकिन दिल में रहते हैं। सबसे पहले मंत्री बनने के बाद उसको कैंसिल किया, जो मैंने सदन में भी आवाज उठाई थी, और मंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया उन्होंने उस आवाज को समझा। साथ ही साथ हमने इनको कई बार आग्रह किया कि इस्पात सिल्क के कर्मचारी जो 1997 से जिनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, आज तक किसी मंत्री ने, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये लोग काफी स्ट्रगल करते रहे, लेकिन मैं फिर से तहे दिल से इनको शुक्रिया करता हूँ कि आदरणीय शाहनवाज जी को कि आपने बुनकर भाइयों की, यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको, लाभान्वित कर्मचारियों को 352 लोगों को आपने आज 1500
6.60 करोड़ रुपया जो आप देने का काम कर रहे हैं, इससे आपको दिल के गहराई से धन्यवाद। और पूरे सिल्क नगरी के लोग, भागलपुर के लोग, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े भी रहे हैं, सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी लंबी आयु हो और इसी तरह भागलपुर से सिल्क नगरी को और आगे बढ़ाने का काम करें। और बता दें कि इन्होंने हमको बताया कि कुल जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से सर्वे कराया है 42 करोड़ रुपया, जो कर्मचारी का वेतन 1997 से है। 25 वर्ष हो गए, किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने नहीं देखा। इसलिए आप लोग सब तहे दिल से इनके लिए दुआ कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि और इनको शक्ति दे और ये सिल्क उद्योग को फिर से स्थापित करे। तो डूबकर आज बहुत ही गंदी स्थिति में हो गए हैं। पूरी उम्मीद भागलपुर को है, भागलपुर बांका को आदरणीय मंत्री जी से।